देखो आयमा, तुम्हें किसी को भी लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि इधर कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम फ़िक्र मत करो, शायद यार तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्योंकि मैंने उसकी रम्ज़ को जान लिया है और मुझे पता है कि वो क्या चाहता है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगी और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। आयमा कहती है कि मुझे आपके होते हुए किसी चीज़ की कोई भी फ़िक्र नहीं। मुझे पता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, चाहे ये लोग जितना मर्ज़ी चाहें काम ख़राब कर लें, लेकिन ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। दुर्दाना कहती है, बेटा तुम्हारी ख़ाला तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि एनी साफ-साफ कह देती है कि तुम जो कुछ कर रही हो, ये प्लानिंग तुम्हारी कामयाब नहीं होने दूँगी। मैं तुम्हें ऐसा डंग मारूंगी कि तुम याद रखोगी। आगे से अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो, मेरे सामने ही मेरी भांजी को जलील कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज कुछ भी नहीं रहा। अपनी बहन से पहले तो तुम्हें इतनी नफरत थी और आज आप लोगों को इतने प्यार उछल रहे हैं। अरे जो कुछ हो रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। जिस पर वो फाखरा को साफ साफ कहती है कि ये झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयमा की अपनी पसंद थी शहरयार, जिसको हासिल करने के लिए ये सारे तमाशे कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िद और अना की खातिर ये रिश्ता कर रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। या फिर अपनी बहन के झूठे ड्रामों को बेनकाब ना हो जाएं, उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। इसलिए मुझ पे ब्लेम करना बंद कर दें और आइंदा कभी भी ऐसी बात मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बड़े ज़माने में आपको ज़लील और रुस्वा होना देखो पड़े। ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ बाप को ये सारी बातें पता चलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं। शायद यार तुम वही इंसान थे जिसने भीख मांग मांग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए। भाई क्या हुआ, क्या मतलब है। लालच में आ चुका है, लालची इंसान है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि इमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्जी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है, और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर अब देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डटकर मुकाबला करूंगी, और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल भरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एमल बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, और वो कहती है कि अपनी सास से और शहरयार से कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर कैसे तुम बदल सकते। वाकई बिल्कुल तोते जैसी इस इंसान ने आंखें फेरी हैं। अपनी माँ के कहने पर ये इंसान ऐसे बदला है कि बस क्या बताएं। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है सबको, लेकिन आयमा इस बात को लेके परेशान भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान बाद
बाद में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एमल का ही सोचे, क्योंकि वो जानती है कि वाक़ई वो एमल से प्यार करता है और इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और इसके साथ वैसे भी बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे कि दुर्दाना कहती है, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी इस घर में वो जगह बनने वाली है जो इन दोनों लड़कियों की इतनी देर से नहीं बन सकती। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी सास यानी कि तुम्हारी खाला तुम्हारी मुट्ठी में है और कुछ भी वो कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को उसके साथ बस ठीक रखना और उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहना। वो कहे दिन को रात है तो रात कहना, अगर वो दिन को दिन कहे तो जो भी कहे तो बस ऐसे ही करते रहना। खैर आप देखेंगे कि एनी एमल के पास आती है और उसकी ये हालत देख के ज़ारों को दायर होने लग जाती है, लेकिन वो सोचती है कि हौसला देने के लिए कि इसको कोई होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे वो कहती है कि देखो तुम इन लोगों की बातों को दिल पे क्यों ले रही हो, अगर तुम जो भी चाहो कर सकती हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बेचारी थक हार चुकी है और कहती है कि मैं इन लोगों का मुकाबला कैसे करूं, वो लोग तो मुझे दिन रात आंखें दिखाते और बदतमीजियां करते हैं। यानी कि इन दोनों ने घर का माहौल इस कदर ख़राब कर दिया है, आयमा ने है और उसकी माँ ने। और आप देखेंगे कि अब अफ़ान जो है और रैनी वो समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई और ज़िल्लत होगी और कुछ भी नहीं होगी और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ है और देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में कभी भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से हो और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें भी थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ बाप को ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं। शायद यार तुम वही इंसान थे जिसने भीख मांग मांग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए। भाई क्या हुआ, क्या मतलब है, लालच में आ चुका है, लालची इंसान है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि अमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्जी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोहर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डट कर मुकाबला करूंगी और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं।